ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य ॐमुक्त्वाग्ने हविष्मतिर्घृताचिर् यन्तु हर्यत जुषस्व समिधो मम। यज्ञ की सिद्धि जान कर देख दिशा सब शांत, कौशिक प्रिय लगे यथा राहु मुक्त शशिकांत। मिल राम को प्रेम से दोनों भुजा पसार, कंठ लगा कर गाढ़तर दर्शा करे अति प्यार। आर्यगण का है ये नेता, होगा जग में जगत विजेता। दिन भर उत्सव लोक मनाते, मगन रहे रघुपति गुण गाते। संध्या कर्म कर बंधु दोही, भोजन कर सोए सुचि सोही। प्रात समय कर यजन पे आए, विश्वामित्र पे हर्ष भराए। जल स्पर्श करके सब जन मगन करा कलाप में, लीन संध्या में हुए सब ओम पावन जाप में। ओम शांति शांति शांति। सम्मुख समुपस्थित यज्ञ निष्ठा धन निष्ठा पूज्य माता इंदुपुरी जी, श्रद्धा व करुणा से उत्प्रोत समादरणीय अन्नपूर्णा मातृशक्ति, देव के दुलारे भद्र प्रिय सज्जनों, प्रिय बालक एवं बालिकाओं, मुझसे पूर्व बहुत सुंदर चर्चा भगवत भक्ति के भजनों के माध्यम से श्रवण कर रहे थे, जिसमें उस परम पावन प्रभु की असीम महिमा का गुणगान किया जा रहा था। और ये वो गुण जिस सगुणता से हम भगवान के सम्मुख अपने आप को तत्पर रखते हैं, तैयार करते हैं, भगवान की भक्ति करके अपने आप को रस से भाव विभोर करते हैं, उनके गुणों को अपनाना वास्तव में यही तो सच्ची भक्ति है। उनके आदर्शों को अपनाना, उनकी बातों को जीवन में अपनाना, दया धर्म अपनाना, यज्ञ याग आदि करना, वनस्पति की रक्षा करना, अनेकों विद्याओं को जानना, ईश्वर का भजन करना, ईश्वर का नाम लेना, ओम क्रतोस्मर की भावना बनाना, ये सब हमारे जीवन को ऊंचाइयां देते हैं। सो आओ हम सभी पूर्व की कड़ी से अपने आप को जोड़ करके रखें। जब हम श्री रामचंद्र जी महाराज की शरणागत हुए, विभीषण जी के स्वभाव को सुन रहे थे, और साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने भी अपने स्वभाव को बताया कि विभीषण मेरा स्वभाव भी ऐसा है। और उस स्वभाव को सुन करके लंकेश विभीषण विचार करता है। चौपाई है, सुन लंकेश सकल गुण तोरे,
ताते तुम अति सय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि बानर जो था, सकल कहीं जय कृपा बरो था। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गही बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। सुनहु देव सच राचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सहित सो बही। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। जदपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यहूँ दीनेहु राज अखंड। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो संपत्ति शिव रावणी, दीन दिए 10 मात। सोई संपदा विभीषण ही, सकुची दीन रघुनाथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सम्मुख समुपस्थित श्रद्धा व करुणा से उत्प्रोत समादरणीय अन्नपूर्णा मातृशक्ति, देव के दुलारे भद्र प्रिय आर्य सज्जनों, बड़े ही प्रेम पूर्वक सावधानी से यहाँ बैठे हुए प्रिय बालक एवं बालिका, बहुत सुंदर भजन अभी हम श्रवण कर रहे थे, जिसमें देशभक्ति की चर्चा थी। केवल फांसी पर चढ़ जाना ही देशभक्ति नहीं है, बल्कि राष्ट्र के प्रति छोटी छोटी बातों के लिए सावधान होना और अपने आप को राष्ट्र की सेवा में प्रस्तुत करना भी देशभक्ति का परिचायक है। खुले नलों को बंद करना, बिना वजह बिजली का प्रयोग करना, एसी इत्यादि का प्रयोग करना, फूल पत्तियों को घूमते घूमते तोड़ डालना, फूलों को मसल डालना, फूलों को तोड़कर जड़ वस्तुओं पर चढ़ाना, इन अनर्गल प्रलापों से बचना, ये भी राष्ट्र की भक्ति है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया कि भूमि पर भी बिना वजह के नहीं चलना चाहिए। आपने देखा होगा, जहाँ व्यक्ति बार बार भूमि पर चलते हैं, वहाँ भूमि मानो जल जाती है, वहाँ बहुत देर तक फिर वृक्ष, वनस्पति, घास इत्यादि भी नहीं उग पाते हैं। मनुष्य के शरीर से निकली हुई गर्मी से ये भूमि भी निश्चित रूप से जल सकती है। सो हम लोगों को हर बात में सावधानी रखनी चाहिए। आज हमारा देश ही नहीं, विश्व संकट की घड़ी से
गुजर रहा है। इसमें अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो बड़ा नुकसान होने की संभावना है। आज आप देख रहे हैं सब और मौत का हाहाकार है, लोग काल कबलित हो रहे हैं। महामारी के बाद की जो चीज़ें होंगी वो क्या भयावह हो सकती हैं, इस बात पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमें अपने ही लिए नहीं, निजी स्वार्थ को छोड़कर परार्थ के लिए, परमार्थ के लिए, सहयोग के लिए भी जरूर विचार और चिंतन करना चाहिए। ये एक ऐसी घड़ी है जब हम एक दूसरे के सहयोग से ही विजय प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा विजय का लाभ भी क्या होगा। धन कुबेरों के धन को आज समाज को आवश्यकता पड़ी है, उसे अपने धन से सहयोग करना चाहिए। अन्न के भंडारों से अन्न की सेवा करनी चाहिए, वस्त्रों के भंडारों से वस्त्र की सेवा करनी चाहिए, चारों के भंडारों से गायों की सेवा करनी चाहिए। जहाँ भी जैसे भी हम स्थिति में हैं, उस स्थिति से एक दूसरे को हम जरूर उबारें। विपत्ति में धैर्य ही ढाढ़स बंधा सकता है, अन्य कोई हमारे पास उपाय नहीं है। सो देशभक्ति के रंग में हम जरूर रंगे। हमारे वीरों ने ये भाव गाए, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। हमें उस भावों को अपने जीवन के भीतर रखना है। शहीदों के स्वप्नों के देश को बनाने के लिए हमें आगे आना ही होगा, हमें स्वार्थ को छोड़ना ही होगा। राष्ट्र में अपने आप को हम सजीव बना करके रखें। ये राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र होगा तो हमारी सत्ता भी बरकरार रहेगी। राष्ट्र नहीं होगा तो हम भी किसी काम के नहीं होंगे। ये ठीक ऐसी स्थिति है जैसे माला हर मोती मोती से जुड़ करके बनी होती है, ऐसे ही इस आर्यवर्त रूपी भारत के हम माला के मोती हैं। हमें अपने आप को प्रकट रूप में रखना है, सामने रखना है। देशभक्ति के जज्बे से अपने आप को ओतप्रोत करना है। हमारे राष्ट्र को किसी बात से नुकसान हो, हमें ऐसा कोई भी न कदम उठाना है और न कार्यों को करना है। आओ श्री राम कथा में हम प्रवेश करते हैं। आप लोगों का प्रथम मैं हृदय से आभार धन्यवाद व्यक्त करूं, जो आप लोगों ने इस वैदिक चिंतन सुनील कुमार चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और आप नित्य प्रति इस कथा को स्वयं ही नहीं सुनते बल्कि अन्यों को भी आप सुना रहे हैं। सो हृदय से आपका धन्यवाद व्यक्त करते हुए आइए एक नई चौपाई के माध्यम से कुछ और विचार आज हम चिंतन में लाते हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अति सह प्रिय मोरे। राम वचन सुनि बानर जूथा, सकल कहें जय कृपा बरूथा। सुन विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रव नामृत जानी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज विभीषण जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे लंकाधिपति, सुनिए, आपके भीतर तो सारे गुण भरे हुए हैं। आप धर्म के मर्म को जानते हैं, आप धर्म को गहराई से जानते हैं, आप धर्म पथ पर चलने वाले हैं, आप धर्म को कहने वाले हैं, आप मित्रों के मित्र हैं, भाइयों के भाई हैं। आपने वेद की मर्यादाओं को समझा है, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के वचन सुनकर के सब के सब लोग भगवान की जय जयकार करने लगे
और श्री रामचंद्र जी महाराज का जयकारा गुंजाते हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज की वाणी को सुनकर के विभीषण जी के कान मानो अमृत से भर गए और विभीषण जी अघाते नहीं हैं, प्रेम को रोक नहीं पाते हैं। प्रेम मानो अश्रुधारा बन करके आंखों से दर्शाता है। अब विभीषण जी श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों को बार बार पकड़ते हैं, नमस्ते करते हैं, अपार प्रेम दर्शाते हैं। हृदय में प्रेम अब समाता नहीं है, क्योंकि ये प्रेम है। प्रेम न बाजी उपड़े, प्रेम न हाट बिकाए। कहते हैं कि प्रेम बाड़ी की तरह उपजता नहीं, प्रेम किसी दुकान में नहीं बिकता है। प्रेम तो हृदय में, हृदय की खेती में ही होता है। अब विभीषण जी ने कहा कि हे देव, हे रामचंद्र, हे शरणागत के रक्षक, मेरे हृदय की बात को मानो आपने जान लिया, समझ लिया। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, लेकिन आपके वचन सुनकर के वो वासना या बिल्कुल समाप्त हो गई। आपकी प्रीति रूपी नदी में वासनाएं बह गई। अब तो केवल परम प्रिय निराकार प्रभु ओम की भक्ति मुझे अच्छी लगती है। ईश्वर ही पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। मेरा जीवन इस धर्म में लगा रहे, वेद पाठ करता रहूं, धर्म पर चलता रहूं, अडिगता से मैं इस मार्ग पर चलूं। श्री रामचंद्र जी महाराज ने एवमस्तु कह करके समुद्र का जल मांगा राजाओं के अभिषेक के लिए। समुद्र के जल की विशेषता आर्यों के कर्मकांड में, यज्ञों में, ब्रह्म यज्ञ से लेकर अश्वमेध पर्यंत यज्ञों में जल का बड़ा महत्व है। खास करके राजाओं के अभिषेक के समय में अश्वमेध यज्ञ के कार्यों में समुद्र के जल की महत्ता है। उसी जल को आज श्री रामचंद्र जी महाराज ने मांगा है और कहा, हे सखा विभीषण, यद्यपि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, तुम स्वयं नहीं चाहते हो, पर जगत में जो जिस परिवार की संपत्ति है उसी का हक होना चाहिए। सो इस भाव से रावण के उपरांत इस श्रीलंका की गद्दी श्रीलंका के राजा आप हो गए। ऐसा कहकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने उनको वहां राज तिलक कर दिया। फूलों की बरसात की, यज्ञ की परिक्रमाएं की और यज्ञ के जय जयकार हुए, ईश्वर की जय जयकार हुई। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपने विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को मानो बचा लिया और श्रीलंका का राज्य उसे दे दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को प्रदान की थी, वो संपत्ति श्री रामचंद्र जी महाराज ने आज विभीषण को बहुत ही सकुचाते हुए प्रदान की है। और इस प्रकार से रावण का मरना मानो आज तय हो गया है। हम लोगों को अपने अहंकार से बचाव करना चाहिए, अपने जीवन में भगवान को अहमियत देनी चाहिए, भगवान की करनी में अपने विश्वास को जताना चाहिए। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। सो माता और सज्जनों, उस ईश्वर की चरण शरण लेकर के उसी को नमन करते हैं, अपने हृदय में उस भगवान को साक्षी बनाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सब पर दया हो, सब पर कृपा हो, सब निरोग हो। कोरोना जैसा जो ये वायरस संसार में त्राहिमाम मचा रहा है, निश्चित रूप से इससे हम सब का बचाव हो, जनमानस खुशहाल हो। इन बात और भावों के साथ आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए
ओम शांति शांति शांति।